कि मैं धोखेबाज चीटर हूं। अपना नहीं, हमारा कमरा बोलो। तो वैलेंटाइन डे तो बीत गया है, लेकिन जनक के अंदर जो प्यार मोहब्बत का सागर उमड़ा है और जनक लगातार और बार बार अनिरुद्ध के लिए अपना प्यार इजहार करते हुए नजर आ रही है, वो भी अर्शी के सामने। करती तो हूँ ना प्यार, बहुत प्यार करती हूँ। अर्शी के सामने वो बार बार कह रही है कि मैं प्यार करती हूँ आपके पति से, उसे चाहती नहीं हूँ लेकिन मैं प्यार करती हूँ। मैं फिर से बोल दूं कि मैं प्यार करती हूँ। कौन कब कहाँ क्या काम कर रहा है मुझे पता होना चाहिए ना। कहीं ना कहीं अर्शी भी इस फाइट को एंजॉय कर रही है। उसकी प्रेगनेंसी में एक टाइम पास चाहिए था और जनक आ गई है, जिसको ऑर्डर देती है, जिसे काम करने के लिए कहती है और जनक काम करती है। कल के एपिसोड में देखा था कि अर्शी और जनक बात कर रहे हैं और अनिरुद्ध बाहर खड़े होकर के उनकी बातें सुन रहा है, कि जहाँ पर जनक ये कह रही है कि मैं आपके पति से प्यार करती हूँ और अर्शी को वो बोलती है कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं आपका घर नहीं तोड़ना चाहती हूँ। मैं हासिल करना चाहती हूँ या उनके साथ रहना चाहती हूँ, ऐसी कोई इच्छा नहीं है मेरे मन। ये बातें अनिरुद्ध सुन रहा है। साथ ही साथ अनिरुद्ध को ये बात भी बुरी लग रही है कि वो जनक को मेड की तरह ट्रीट कर रही है। अंदर एंटर करता है कमरे के अनिरुद्ध और अर्शी उसको देख करके थोड़ी सी अनकंफर्टेबल होती है कि ये कहाँ से आ गया। हम दोनों की कन्वर्सेशन हो रही थी और वो बोलती है कि इतनी जल्दी आ गए, और वो जनक को ऑर्डर दे देती है कि जाओ इसके लिए स्प्राउट्स बना दो और मेरे लिए सूप बना देना। अब इस बात पर अनिरुद्ध कहता है कि कोई जरूरत नहीं है, मैं मैनेज कर लूंगा। क्या चाहिए तुम्हें? क्या चाहिए मतलब? लेकिन जनक कहती है कि आपने ऑर्डर दिया है तो मुझे तो मानना ही है और मैं जाके आपके लिए बना के लेके आती हूँ। लेकिन अब क्या होता है, दूसरे सीन में जनक अनिरुद्ध के कमरे में साफ सफाई कर रही है। इतने में अनिरुद्ध आ जाता है। अर्शी तो उस कमरे में है नहीं, जनक अकेली है और वो देख करके जनक से बात करने लग जाता है। हम बोल कुछ और रहे थे, कर कुछ और रहे थे। दोनों के बीच में बहस होती है, वही बरसों पुरानी, जहां पर जनक ये बोलती है कि आपने मुझे धोखा दिया है, आपका अर्शी के साथ कुछ और संबंध चल रहा था और मुझे से कोई और बात करते हुए नजर आ रहे थे। आपने मुझे धोखे में रखा, आपने मुझे सच्चाई नहीं बताई और अब देखो मैं आपकी बीवी की नौकरानी बनी हुई हूँ। सूरज सा संसार बसाया, अपना परिवार बनाया, उसे तबाह कर देना चाहते हैं? नहीं। अनिरुद्ध से ये भी कहता है कि देखो तुम वहां पर गुजरात में थी, तुम मेरे दोस्त से शादी करने वाली थी, तो तुमने शादी क्यों नहीं करी? वो तो तुमसे शादी करने के लिए तैयार था ना। बहुत सारी नाराजगियां होती हैं दोनों के बीच में, शिकायतों का सिलसिला चलता है, लेकिन जनक कहती है कि मैं हर किसी से शादी नहीं कर सकती हूँ। मैं वहां पर गई थी सिर्फ और सिर्फ मुझे छुपने के लिए जगह चाहिए थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं शादी कर लूं। और आप जो इस तरीके से मुझसे खड़े होकर के बात कर रहे हैं, अब आप नहीं कर सकते हैं। मैं सिर्फ और सिर्फ आपकी बीवी की बहन लगती हूँ बाकी सबकी तरह आप भी मेरे मालिक हैं। और हम दोनों का आगे से रिश्ता बस इतना ही रहेगा। मैं आपकी बीवी की बहन हूँ, जितना एक बहन अपने जीजा से बात करती है मैं उतना ही बात कर सकती हूँ। मेरे साथ साथ अब खुद की भी इंसल्ट कर रही है। नहीं। अनिरुद्ध को कहीं ना कहीं अनिरुद्ध वो बताना चाह रहा था कि उसकी गलती नहीं है ये प्रेगनेंसी में, वो बोलना चाह रहा था, लेकिन जनक ने वो बात नहीं सुनी। शायद वो समझी नहीं, क्योंकि अनिरुद्ध को ये एहसास हो चुका है कि ये गलती कैसे हुई है, वो ये एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा है सबके सामने। वो शायद आने वाले दिनों में वो खुलेगा। अब छोटा और अपू जो है वो जनक से मिलने के लिए बोस हाउस आए हैं और जहां पर अपू बहुत प्यार से जनक से मिलती है। अनिरुद्ध खड़ा रहता है वहां पर और उसको ऑफिस जाना होता है, लेकिन क्योंकि अभी उसने नाश्ता नहीं किया या खाना नहीं खाया तो वो खड़ा हुआ है और वो अपू से बात कर रहा है। इस बात पर अर्शी को प्रॉब्लम हो जाती है और वो कहती है अपने पति से कि तुम्हें जाना नहीं है अब ऑफिस। मैंने तुमसे मेरा खाना तैयार करने के लिए कहा, पूरे खानदान। अनिरुद्ध कहता है कि मैं अपू दी से बात कर रहा हूँ ना, अब क्या तुम चाहती हो कि मैं भूखा ऑफिस चला जाऊँ? इस बात पर जनक कहती है कि बड़ू माँ मैंने खाना बना दिया है, आप प्लीज लगा दीजिए सब्जी को। अर्शी को इस बात में भी प्रॉब्लम है। अर्शी कहती है कि मैंने तुम्हें यहाँ पर अपने लिए रखा है ना किसी और के लिए। और अनिरुद्ध और अर्शी की बहस शुरू हो जाती है और ये देखने को मिलेगा हमको कल के एपिसोड में। अब वहीं दूसरी तरफ झिमली जो है, जो उसके बॉयफ्रेंड के साथ डेट कर रही है, उसका बॉयफ्रेंड एक नंबर का चीटर और फ्रॉड नजर आ रहा है उसकी बातों से, लेकिन झिमली के ऊपर चढ़ा हुआ है प्यार का पर्दा। और ये जो प्यार का पर्दा है वो इतना एक्सट्रीम लेवल पे हो जाता है कि वो घर जाती है, रात के 12 बजे घर पहुंचती है, उसके बाद नेक्स्ट डे अपने भाई और अपनी माँ से डिमांड करने लग जाती है पैसों को लेकर। जम के लड़ती है, जम के बहस झगड़ा होता है, जहां पर वो इस बात पर भी आ जाती है कि अगर आपने मुझे मेरा पैसा नहीं दिया, मेरे हिस्से का पैसा नहीं दिया, तो मैं वकील के पास जाऊंगी और कोर्ट में केस लड़ूंगी और मुझे मेरा पैसा चाहिए। लालून भी एक पल पे उससे हार जाता है और अपनी माँ से कहता है कि देखो माँ, इसको पैसे दे दो, मैं अपू का इलाज अपने पैसे से करवा सकता हूँ। माँ मना कर देती है और माँ कहती है कि तुमको उस लड़के के साथ जाके रहना है, ना कि उस लड़के को इस बस्ती में आके रहना है। और वो लड़का एक बार तो हमसे मिलने आ ही सकता है। लेकिन जिमली की आंखों पे पर्दा पड़ा हुआ है उस लड़के के प्यार का, जो कि धोखा है। अपू को भी एक पॉइंट ऑफ टाइम अपू कह देती है कि देखो मैं इलाज नहीं करवाऊंगी, जिमली को उसके पैसे दे दो। काजोल आती है, काजोल और लालून की माँ का कैरेक्टर, दोनों आर्टिस्ट चेंज हो चुके हैं, नए आर्टिस्ट आ गए हैं। जो लालून की माँ का पहले किरदार कर रही थी एक्टर, वो बंगाली बोलती थी और उनका टोन में बंगाली था, क्योंकि बंगाली बैकग्राउंड से बिलोंग करती है।
अभी जो ये एक्टर आई है ये बिहारी टोन में बात कर रही है। काजल भी बदल चुकी है और काजल आती है और झिमली को बहुत कुछ सुना देती है और झिमली से कहती है कि मैं भी बाहर जाती हूँ बस्ती के और काम करती हूँ और वहां पर लोग मुझे वैसे ट्रीट नहीं करते हैं। खैर माँ ने मना कर दिया है कि वो पैसे नहीं देगी और किस्मत की बात यह है कि सारा पैसा ना माँ ने अपनी अलमारी में रखा हुआ है, बैंक में भी ट्रांसफर नहीं किया है। तो होने ये वाला है कि आने वाले दिनों में झिमली पैसा लेकर के भाग जाएगी, वो लड़का सारे पैसे लेकर के वो भी गायब होने वाला है और लालून की स्थिति वहीं के वहीं रहने वाली है। ये होगा आज के एपिसोड में। सिर्फ जनक अर्शी की बहस होती है, उसके बाद झिमली और उसके बॉयफ्रेंड को दिखाया गया है, उसके बाद झिमली अपने घर जाती है और सबसे लड़ाई करती है, उसके बाद अनिरुद्ध और जनक का एक पर्सनल कन्वर्सेशन दिखाया गया है और बाकी की चीजें हमें कल के एपिसोड में देखने को मिलेंगी। वही सारी चीजें हो रही है पुरानी, बस फर्क इतना हो गया है कि अब अनिरुद्ध और अर्शी शादीशुदा है। जनक उतना हक अनिरुद्ध पर नहीं जता सकती है। जनक ने अनिरुद्ध से कह दिया है कि देखो मुझसे पहले जैसी छुप छुप के बातें वाली सीन अब नहीं हो सकता है, बिकॉज नाउ यू आर मैरिड टू माई सिस्टर। तो अब यही होने वाला है। आगे कहानी किस मोड़ पे जाने वाली है मैं तो समझ नहीं पा रही हूँ। अब जब तक लीप नहीं आ जाता है तब तक तो यही होगा। अनिरुद्ध का एक इंटरव्यू आया था खुर्शल आहूजा का और उन्होंने एक नोट भी डाला था जहां पर उन्होंने कहा था कि लीप शो में आने वाला था, फिलहाल शो में लीप नहीं आ रहा है। मुझे खतरों के खिलाड़ी के लिए ऑफर आया था, लेकिन क्योंकि अभी अनिरुद्ध की जर्नी कंटिन्यू होनी है और इसीलिए मैं फिलहाल शो का हिस्सा बना हुआ हूँ, लेकिन मैं खतरों के खिलाड़ी भी एक दिन जरूर करूंगा। आईपीएल के खत्म होने के बाद ही लीप आएगा और आईपीएल खत्म मेरे ख्याल से मई या जून में होने वाला है। उसके बाद ही हमको दिखाई देगा, कह सकते हैं लीप और नए किरदार दिखाई देंगे। फिलहाल इसीलिए इस स्टोरी को आगे खींचते खींचते लेके जा रहे हैं। आपको क्या लगता है कमेंट बिलो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।